Thank you so much for joining us. On our Cricket on Loop preview, we will be talking about the semi final stage of the ICC Men's T20 World Cup 2026. We are now in the business end of the tournament, and now we will be talking about what the semi finals will hold for us, और हम venues की बात करेंगे. We'll talk about who the stronger teams are, उनके head to head क्या है, histories क्या है. But before we go towards that, एक और भी बड़ी मज़ेदार बात है जिसके बारे में हम आज ज़रूर बात करेंगे. Mazhar Arshad has joined us all the way from Sri Lanka. Mazhar, sorry, he's in Australia now. इनकी भी जगह चेंज होती रहती है. Mazhar, thank you for joining us once again. Before we start talking about the World Cup, एक बड़ी अजीब बिजार सी न्यूज़ आई है जो कि इफ़ यू फॉलो पाकिस्तान क्रिकेट यू एक्सपेक्ट एनीथिंग. अब तक तो हमें भी पता लग गया है, बट दिस फाइनेंशियल पेनल्टी, ये जो फाइन है 5 मिलियन का जो कि प्लेयर्स पर लगाया गया है, जो उनको फाइन किया गया है एज अ रिजल्ट ऑफ their परफॉर्मेंस इन द वर्ल्ड कप, दिस इज़ क्वाइट बिजार फॉर इवन फॉर पाकिस्तान क्रिकेट. we've not seen any or heard of anything like this before. आपका इसके बारे में क्या ओपिनियन है, and how will this impact how the players feel and how their attitude going forward? What do you have to say on this? अच्छा, इंटरेस्टिंग ये है कि अभी तक न्यूज में ही आया है, कोई ऑफिशियली पीसीबी ने इसके ऊपर कोई रिलीज या उनका कोई वर्जन नहीं आया है इसमें. और एक ये भी रिपोर्ट है कि जो जिन प्लेयर्स की अच्छी परफॉर्मेंस है उनको फाइन नहीं किया जाएगा, जिस तरह साजिद फरहान है या सलमान मिर्जा हैं, एक दो और भी नाम थे. तो अब आई डोंट नो कि इस चीज को जो है वो कैसे लेके चलेंगे. बट ये है कि एक बहुत ही अनयूजुअल और इंटरेस्टिंग चीज है कि नॉर्मली कोई आपका कोड ऑफ कंडक्ट का ब्रीच हो, कोई डिसिप्लिन का इशू हो, उसके ऊपर फाइन होता है, मगर परफॉर्मेंस के ऊपर जो है वो फाइन, ये मेरे लिए भी पहली बार है. तो इट्स वेरी इंटरेस्टिंग. लेट्स सी के आगे इसके ऊपर क्या जो है वो एक ऑफिशियल वर्जन क्या आता है, क्योंकि ये भी जैसे मैंने आपको बताया कि रिपोर्ट है कि शायद अच्छे प्लेयर्स को ना हो फाइन. ये भी बहुत एक स्लिपरी स्लोप है कि आप किसको फाइन कर रहे हैं और फिर आप किस परफॉर्मेंस पे जस्टिफाई कर रहे हैं कि ये फाइन वर्दी है और ये फाइन वर्दी नहीं है. इट्स अनहर्ड ऑफ व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट अ स्पोर्ट, अ कंपेटिटिव स्पोर्ट, एंड एट दैट लेवल it just seems a bit childish. But let's see, Pakistan cricket will surprise you in a lot of ways, but definitely very confusing and frustrating to read things like this. मज़र, मूविंग फॉरवर्ड, हम श्रीलंका के में हमने कंडीशंस के बारे में बात की, बट अब हम अगर इंडिविजुअली दोनों सेमीफाइनल्स को देखें, पहले तो आपसे मैं ये पूछना चाहूँगी कि ये जो टॉप टू पहले इंडिया और इंग्लैंड का जो एक आमना सामना हम देखने जा रहे हैं, इट हैज़ हैपेंड बिफोर इन द हिस्ट्री ऑफ वर्ल्ड कप. दिस इज़ नॉट द फर्स्ट टाइम दैट दिस विल बी हैपनिंग. थर्ड कंसेक्यूटिव ये T20 वर्ल्ड कप सेमीफाइनल फेस ऑफ है between these two sides. 2022 में भी हुआ, 2024 में भी हुआ. I think India and England, they love coming, face to face in semi-finals. Going into this one, do you have favorites? Yeah, do you think it's going to be a balanced competition? देखिए, जहां तक बात है इंडिया और इंग्लैंड की, उसमें तो आई थिंक इंडिया ही फेवरेट होगी, क्योंकि आई नो कि इंग्लैंड जो है वो सुपर 8 में अनबीटन रहा है, उन्होंने तीनों मैचेस जीते हैं, इंडिया एक मैच हारा था. तो मे भी लग रहा हो कि नहीं यार, इंग्लैंड का ज्यादा चांस है. मगर अगर आप ओवरऑल देखिए इंग्लैंड का जो रिकॉर्ड है अगेंस्ट इंडिया या इन इंडिया, होम कंडीशंस को देखना है, उस वेन्यू को देखना है, स्पेशली मुंबई जहाँ पे हाई स्कोरिंग मैचेस होते हैं, और एक्चुअली दोनों की टीम को वो सूट करते हैं कि ज्यादा रन हों. मगर फिर भी क्योंकि होम क्राउड है, इंडिया को ज्यादा आइडिया होगा मुंबई की कंडीशंस का. और इंग्लैंड ने भी रिसेंटली जो उन्होंने ओडीआई क्रिकेट भी खेली थी वर्ल्ड कप के अंदर मुंबई में, वहां पे उनको उनके अगेंस्ट काफी ज्यादा रन्स भी हुए थे. और इंग्लैंड की जो बॉलिंग है वो थोड़ा सा वीक लग रही है. मे बी आदिल रशीद, जोफ्रा आर्चर, ये उतने इफेक्टिव नहीं होंगे जितने कि वो वहां पे थे, मतलब श्रीलंका की पिचेस के ऊपर थे. और हमने देखा कि इटली भी जो है, सॉरी, जो उनका नेपाल के साथ मैच था, उन्होंने भी काफी ज्यादा रन कर दिए थे इंग्लैंड के अगेंस्ट. तो आई थिंक इंडिया ही इस मैच में फेवरेट होगा. एंड बिकॉज हम इंडिया के की प्लेयर्स के बारे में बात करनी चाहिए, मजर, बिफोर द टूर्नामेंट स्टार्टेड देयर वाज अ लॉट ऑफ एक्सपेक्टेशन अराउंड अभिषेक शर्मा. जो टूर्नामेंट में उनसे एक्सपेक्टेशंस थी जो कि बड़ी हाई थी, कंसिडरिंग के he opens for India, he has that important position in that batting order to start off the innings.
in a certain way. This tournament, he has seemed very off color. Why do you think that is? उनसे catches भी drop हो रहे हैं. On the field also, he's not looking his best. Do you think he could become a liability for India in this all-important match? And if yes, do you think India will perhaps decide not to go with him? Yeah, will they persist and will they back him for this big game? नहीं, आई थिंक ड्रॉप तो नहीं करेंगे जिसने इतने ज्यादा रन्स किए हों और बहुत अच्छा स्ट्राइक रेट पे किए हों, तो वे एक एक्स फैक्टर तो हमेशा से रहते ही है इस तरह के प्लेयर्स के साथ। जहां तक बात है परफॉर्म ना करने की, आई थिंक प्रेशर हो सकता है। एक तो यंग प्लेयर हैं, पहली बार T20 वर्ल्ड कप खेल रहे हैं। आईपीएल में होता है कि आपको पता है आपके पास 14-15 मैचेस हैं, तो आपके अगर 3-4 फेलियर्स भी हो जाएं तो वो आपके कहीं ना कहीं वो मेंटली आप उसमें तैयार होते हैं कि यार अगर इतने फेलियर्स हो भी गए तो आगे हमारे पास 10 मैचेस और हैं, तो कहीं ना कहीं जाके मैं 1-2 मैचेस में क्लिक कर जाऊंगा। मगर T20 वर्ल्ड कप में मार्जिन बहुत कम होता है। आप देखें अगर इंडिया एक मैच हारा था तो उनकी क्वालिफिकेशन मुश्किल हो गई थी, और अब जो है वो एक और नॉकआउट मैच आ गया, तो इफेक्टिवली इंडिया को इस वर्ल्ड कप को जीतने के लिए 4 कंसेक्यूटिव नॉकआउट मैचेस जीतने हैं। दो वो जीत चुकी हैं और अब एक सेमीफाइनल फाइनल है, तो आई थिंक वो प्रेशर हो सकता है। और दूसरा, आई थिंक हमें अगर याद हो तो इस वर्ल्ड कप के स्टार्ट से पहले थोड़ा उनके सिलेक्शन के ऊपर या उनकी अवेलेबिलिटी के ऊपर डाउट था। वो बीमार हो गए थे, हॉस्पिटल में थे, तो शायद उसके बाद भी जब वो आई हैं तो अपने आप को वो फुली एडजस्ट नहीं कर सके। Yeah, मगर आई थिंक एक एक्सपेक्टर प्लेयर है, तो absolutely. इंडिया कभी भी उनको ड्रॉप नहीं एंड करेगा। इंडिया की आपने जिस तरह बात की कि उनको वो काफ़ी इस टूर्नामेंट में ही उनको इतनी अच्छी प्रैक्टिस हो गई है ऑफ प्लेइंग दीज नॉकआउट्स, बट दे आर द मोस्ट सक्सेसफुल टीम इन अमंग ऑल टीम्स व्हेन इट कम्स टू प्लेइंग आईसीसी नॉकआउट गेम्स। एंड यू नो उनका अगर आप उनके स्टैट्स देखें सेमीफाइनल्स के, 19 सेमीफाइनल्स इंडिया ने खेले हैं अक्रॉस आईसीसी टूर्नामेंट्स, जिसमें से 12 उन्होंने जीते हैं। सो बहुत कम ओकेजन ऐसे आए हैं हिस्ट्री में व्हेन इंडिया हैव लॉस्ट सेमीफाइनल in any ICC semi-final. We talked about Abhishek, but who do you think will be key for India in this semi-final? Will it be a Sanju Samson special again, or will it be someone else in that batting order? Let me know what you think. देखिए, इंडिया की सबसे अच्छी बात रही है कि आप देखिए उनके मैच विनर्स डिफरेंट रहे हैं। यूएसए वाला जो मैच था उसमें सूर्य कुमार यादव ने परफॉर्म किया, फिर जो पाकिस्तान वाला मैच था उसमें ईशान किशन ने परफॉर्म किया, फिर अभिषेक शर्मा ने भी एक मैच में 50 की है। नीचे से आके उनके कुछ जो हिटर्स हैं उन्होंने भी मैचेस में रन्स किए हैं। अब हमने देखा है संजू सैमसन ने, जो कि शायद एक वक्त के ऊपर उनकी प्लेइंग 11 में जगह नहीं बन रही थी, उन्होंने मैच जितवा दिया है। तो दे हैव सो मेनी मैच विनर्स। अब अगर आप मोमेंटम के साथ जाएं तो लग रहा है कि संजू सैमसन है, मगर अगर आप ओवरऑल उनकी हिस्ट्री देखें तो देन यू कैन से कि यार सूर्य कुमार यादव, मुंबई का बड़ा उनका एक्सपीरियंस है वहां पे खेलने का, ही कैन बी वेरी यूजफुल। अभिषेक शर्मा है, तो आई थिंक इट्स वेरी टफ टू प्रिडिक्ट। बट हम बात कर रहे हैं बैटर्स की, बट इंडिया के जो सबसे बड़े मैच विनर इस टाइम है वो जसप्रीत बुमराह है। जिस तरीके से वो आके बॉलिंग करते हैं पावर प्ले में या एंड के ओवर्स में, तो आई थिंक उनके जो 4 ओवर्स हैं वो शायद इस सेमीफाइनल को डिफाइन करेंगे। Right, and what about England? उनके रन के बारे में भी आप थोड़ा बताएं इस टूर्नामेंट में. Who do you think will be their key player? आपने भी कहा कि इंडिया के बहुत सारे डिफरेंट प्लेयर्स ने परफॉर्म किया है डिफरेंट मैचेस में इन दिस वर्ल्ड कप, बट इंग्लैंड आर रिलाइंग ऑन द ब्रिलियंस ऑफ वन और टू प्लेयर्स. इट्स मोस्टली बिन विल जैक्स एंड हिज heroics in every other game. हैरी ब्रुक कर रहे हैं विद द बैट, उन्होंने भी एक ज़बरदस्त इनिंग्स खेली. बट डू यू थिंक दिस कुड बी समथिंग जो इंग्लैंड को प्रॉब्लम जिसकी हो सकती है कि उनके इंडिविजुअल प्लेयर्स की परफॉर्मेंसेस एक आधे की आ रही हैं, बट ओवरऑल एज अ टीम मे बी दे डोंट हैव दैट बैलेंस. हु डू यू थिंक कुड सरप्राइज अस इन दिस मैच? अच्छा, इंग्लैंड का अगर आप जॉस बटलर को निकाल दें तो जितने भी उनके बैटर्स हैं, यानी कि जो उनके 6 बैटर्स बाकी बचते हैं, तमाम ने इस टूर्नामेंट में एटलीस्ट 100 रन्स किए हैं। दैट मीन्स कि कहीं ना कहीं उन्होंने चिप इन किया है। हाँ, मेन जो परफॉर्मेंस है वो जैसा कि आपने कहा हैरी ब्रुक की तरफ से ही आई है, एंड विल जैक्स एज एन ऑलराउंडर। तो अब देखिए थोड़ा बहुत चिप इन किया, वो ऐसा नहीं लग रहा कि जॉस बटलर के अलावा उनकी पूरी टीम आउट ऑफ फॉर्म है। तो अब फ्लैट कंडीशंस अगर होती हैं मुंबई में तो फिल सॉल्ट में भी he can be very useful in those conditions, but still if I have to pick one player, मैं समझूंगा कि हैरी ब्रुक की जो इनिंग्स है वो बहुत ज्यादा क्रूशियल होगी। Right, okay. And Mazhar, आपने already बता दिया India are going to be your favorites for this semi-final. Let's talk about what we can expect
in Eden Gardens, South Africa versus New Zealand. ये दोनों teams ने they have faced off only twice in semi-finals of any ICC event, so it's going to be pretty much जैसे कहते हैं ना recent history में हमने जो example देखा वो 2025 था, लेकिन उससे पहले the last time they came face to face was 10 years before that in 2015, and both these occasions New Zealand were the team that walked away with the win. So South Africa have something to prove, definitely. बड़ा अब हम सबको पता है कि साउथ अफ्रीका की हिस्ट्री जो है इट्स नॉट वेरी ग्रेट व्हेन इट कम्स टू नॉकआउट गेम्स इन दीज आईसीसी टूर्नामेंट्स एंड दैट नाउ द सेम क्वेश्चन मजर जो कि इस वक्त प्रॉबेबली सारे क्रिकेट एनालिस्ट और पंडित्स आपस में डिस्कस कर रहे हैं विल साउथ अफ्रीका play like the South Africa of the last T20 World Cup, like when they faced off in the semi-final, they made their place in that top two. Can we expect the same fight and the same resilience from them, considering that they're unbeaten in the tournament so far? I think South Africa right now is a much better team than they were in 24 और कंडीशंस भी यहाँ पे ज्यादा साउथ अफ्रीका को ही सूट करेंगी. एक तो उनके लिए ये भी अच्छा हुआ कि उनको श्रीलंका नहीं आना पड़ा, तमाम मैचेस उनके इंडिया में थे और अहमदाबाद तो एक किस्म का उनका होम ग्राउंड बना हुआ है. तो इफ दे विन दिस गेम सेमीफाइनल तो उसके बाद फाइनल उनका दोबारा से अहमदाबाद में होगा. तो आई थिंक के मुझे लग रहा है कि इस मैच में साउथ अफ्रीका ज्यादा फेवरेट होगा. इवन दो आई रिमेंबर के लाहौर के अंदर ही चैंपियंस ट्रॉफी का जो सेमीफाइनल था उसमें न्यूजीलैंड जीता, ऑकलैंड के अंदर में न्यूजीलैंड जीता. मगर अगर अभी आप न्यूजीलैंड को देखें तो थोड़ा सा जिस तरीके से वो मैच हारे हैं इंग्लैंड से, उनकी थोड़ी सी आपको लग रहा है कि कहीं ना कहीं उनकी वीकनेसेस हैं स्पेशली बॉलिंग के अंदर. और बाय द वे मैट हेनरी जो है वो अपने उनको न्यूजीलैंड जाना पड़ा था एक पर्सनल रीजन से. अब जिस तरह पूरी दुनिया में फ्लाइट्स वगैरह बंद हुई हैं, अब इसके ऊपर कोई न्यूज नहीं है कि क्या वो टीम को ज्वाइन कर पाए हैं या उन्होंने कर ली है. मे भी शायद कर लिया हो क्योंकि न्यूजीलैंड से नॉर्मली जो फ्लाइट्स आती हैं वो उनको मिडल ईस्ट में ट्रांजिट नहीं करना पड़ता, आप सिंगापुर के रास्ते से भी आ सकते हैं. लेकिन अगर वो आ भी गए हैं तो क्या वो इस मैच के लिए अवेलेबल होंगे, ये भी एक क्वेश्चन That's an मार्क है. important तो question. बट आई थिंक साउथ अफ्रीका जो है वो फेवरेट होगा. Right, and who will be the key player, player of the match, do you think, in this one? आई थिंक न्यूजीलैंड का मुझे जो एक चीज सरप्राइज कर रही है वो ये कि डैरिल मिचेल बहुत नीचे आके बैटिंग कर रहे हैं. ही से मतलब कि प्रॉपर मैच में मिडल ऑर्डर में उनका इतना अच्छा रिकॉर्ड है. 2021 का सेमीफाइनल उन्होंने ही जितवाया था इवन दो कि वो अबू धाबी में था. तो मार्क चैपमैन की जगह आई थिंक के ऊपर आना चाहिए और मुझे लग रहा है कि डैरिल मिचेल कैन बी अ प्लेयर टू Player वॉच. to watch, Daryl Mitchell. But अगर साउथ अफ्रीका गोइंग बाय योर प्रिडिक्शन के वो फेवरेट्स है, साउथ अफ्रीका की तरफ से who will be the player of the match? अच्छा, एक प्लेयर को पिक करना बहुत मुश्किल है तो आई थिंक आई एम गोइंग विद द इन फॉर्म प्लेयर्स. तो बैटिंग में आई वुड से एडन मार्करम, उनकी जो प्रेजेंस है टॉप ऑर्डर में वो बहुत इंपॉर्टेंट होगी, उनके रन्स बहुत इंपॉर्टेंट होंगे. और बॉलिंग में जो अभी तक साउथ अफ्रीका की तरफ से सबसे अच्छा जिन्होंने परफॉर्म किया है वो लुंगी एंड गिडी हैं. मतलब कि उनकी जो वेरिएशंस हैं, स्लो बॉल्स हैं, बहुत ज्यादा इंप्रूव बॉलर दिखाई दिए हैं वो वाइट बॉल क्रिकेट के अंदर. तो मार्करम एंड गिडी. And lastly, Mazhar, who are going to be your top two? Who do you think the final of the World Cup will be played between? अच्छा, सेमीफाइनल्स की जो प्रेडिक्शंस हैं वो मेरी तीन तो ठीक हुई हैं क्योंकि मैंने बोला था साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड, पाकिस्तान एंड इंडिया. तो बस इसमें पाकिस्तान जो है वो नहीं आई और आई थिंक न्यूजीलैंड ने जो है वो थोड़ा सा सरप्राइज किया है. मैच में बारिश भी हो गई थी. अच्छा, फाइनल मुझे लग रहा है कि एक बार दोबारा वही होगा 24 वाला ही, इंडिया एंड साउथ अफ्रीका. Okay. चले आगे टॉप टू बता दिया. इस टाइम पे गिवन द टूर्नामेंट हिस्ट्रीज ऑफ बोथ टीम्स इट्स इजी टू प्रिडिक्ट कि इंडिया एंड साउथ अफ्रीका कुड बी द फाइनलिस्ट. बट डू यू थिंक, इफ आई वर टू आस्क यू राइट नाउ, do you think South Africa can do one better and actually lift the World Cup this year? देखिए, बिल्कुल पोटेंशियल है उनके पास और वो साउथ इंडिया से स्ट्रांग टीम लग रही है. अभी इंडिया का कुछ उनका पहले होता था कि उनकी बॉलिंग बिल्कुल सर्टन होती थी कि हमारे ये 5 बॉलर हैं, ये छठा बॉलर है. अभी उनको भी थोड़ा सा हो रहा है कि कुलदीप यादव को खिलाना है कि नहीं खिलाना. एक मैच में उन्होंने अक्षर पटेल को भी ड्रॉप कर दिया था. Right. इनफैक्ट जो अर्शदीप सिंह है उनकी भी परफॉर्मेंस इतनी अच्छी नहीं है. बैटिंग में भी आप देखेंगे उन्होंने थोड़ा सा शफल किया. पहले इंडिया इतना नहीं करता था.
साउथ अफ्रीका ज्यादा सेटल्ड लग रही है, और देन अहमदाबाद में तो एक किस्म का साउथ अफ्रीका का होम ग्राउंड बना हुआ है, तो अगर वो फाइनल तक जाते हैं, मुझे लग रहा है कि साउथ अफ्रीका अपना पहला वाइट बॉल टाइटल एवर, आई मीन मेंस क्रिकेट में, जो सीनियर मेंस क्रिकेट है उसमें वो जीत सकती है। Well, there you have it. That's Mazhar Arshad's prediction, and that is also going to be my prediction for this World Cup. And we're all set for the semi-final stage. It is the business end of the World Cup, and it's now do or die for these top four teams. Mazhar, thank you so much for joining us, and आप लोगों का बहुत शुक्रिया for watching. Make sure that you have subscribed to YouTube, to Crickwick's YouTube channel, and that you're following Crickwick across social media platforms as well. Thank you for joining us. Goodbye.